नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अगर आप घर या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत अहम है। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब एक राष्ट्रीय डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया है, जहां देश भर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जानकारी एक ही जगह आपको मिल पाएगी। अब तक घर खरीदारों को सही जानकारी जुटाने के लिए कई बार बिल्डर्स, एजेंट्स, अलग अलग वेबसाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस नए पोर्टल पर आप देख पाएंगे कि प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्या है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है और आगे काम कितना हुआ है। सरकार का कहना है कि इस कदम से खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों का भरोसा रियल एस्टेट मार्केट पर और मजबूत होगा। तो आज के शो में हम सवाल आखिर ये खड़ा कर रहे हैं कि क्या है ये नया डेटाबेस, कैसे इससे बदल जाएगी घर खरीदने की प्रक्रिया और बिल्डर्स पर कितना दबाव पड़ेगा कि वो समय पर प्रोजेक्ट्स पूरा करें। क्या नए पोर्टल से घर खरीदारों की जो परेशानियां हैं क्या वाकई दूर हो जाएगी? क्या यूनिफाइड पोर्टल से फर्जी प्रोजेक्ट्स और धोखाधड़ी जिसकी बात हो रही है, क्या वो रुक पाएगी? क्या सच में घर खरीदने का सपना अब आसान और सुरक्षित भी होगा? क्या रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी? क्या सभी राज्यों में रेरा नियम एक जैसे लागू होंगे? और इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर प्रशांत ठाकुर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हेड रिसर्च एडवाइजरी एनारॉक ग्रुप। एडवोकेट नीलेश काला, रेरा लॉयर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश पटिकल, डायरेक्टर हैं FPCE के और प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर हिल साइड रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के भी। आप सभी का स्वागत है इस पेशकश में। नीलेश, क्या हम कह सकते हैं कि रेरा जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कानून जो कि लागू किया गया था नियम के तौर पर रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी के तहत, कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सूरत हाल हैं रेरा के, कहीं पर बहुत अच्छा है, कहीं पर बिल्कुल ही ढीला ढाला रवैया है। बहुत शिकायतें हैं रेरा को लेके भी। हालांकि जो इस पोर्टल में चीज़ों को लॉन्च करने की बात कही जा रही है, वही तमाम चीज़ें आपको रेरा में भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर रेरा है तो इसकी ज़रूरत क्यों हुई सरकार को? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि रेरा है तो ये सरकार को यूनिफाइड पोर्टल की क्या ज़रूरत पड़ी। तो एक बैलेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेरा में एक तो पहले से ही मेंबर्स की बहुत कमी है और हम जो मेट्रो में है, इट इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, हम मुंबई की बात करें तो जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितने मेंबर्स चाहिए, वो नहीं होते हुए समय से वो डिस्प्यूट या जो रेज़ोल्यूशन है या रजिस्ट्रेशन है या कंप्लायंसेस है, वो नहीं हो पा रहे थे और उसकी वजह से बिल्डर्स डिले कर रहे थे और डिले की वजह से कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट में भी टाइम लग रहा था। अब ये यूनिफाइड पोर्टल और रेरा के अंदर जो दिखता है वो एग्ज़ैक्टली सेम है, बट थोड़ा कम्बरसम है रेरा में देखना, क्योंकि एक आम आदमी को रेरा के वेबसाइट पे जाके ये स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक आम आदमी को वो एक्सपर्टीज की हेल्प लगेगी, बट एक यूनिफाइड पोर्टल में जैसे आप एक क्लिक के ऊपर एक CS नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लैट बिका है, नहीं बिका है, कौन सा बिल्डर कर रहा है, उसके ऊपर कितने रेटिंग आ रहे हैं, उसने कितने डिफॉल्ट किए हैं। तो वो एक मेजर इम्पैक्ट और चेंज क्रिएट करेगा एक बायर, होम बायर के मन में। सवाल मतलब ये सब चीजें तो आप रेरा में भी तो कर सकते थे ना। अगर कम्बरसम है एक शख्स के लिए इस्तेमाल करना तो उसी को हल्का कर दिया होता, उसी को आसान बना दिया होता। एक और यूनिफाइड पोर्टल प्रकाश जी लॉन्च करने की जरूरत थी क्या? अगर लोगों की कमी है तो नियुक्ति करो, भर्ती करो, उसमें किसने मना किया है? क्या कहिएगा प्रकाश जी? यूनिफाइड पोर्टल बहुत वेलकम है, मगर स्टेट वाइज मैटर को लेगा, जैसा प्रशांत जी ने बोला, वैसा बहुत सारा इश्यूज खड़े होते हैं। इट हैज बिकम ए सेंटर फॉर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स टू टेक सम पोस्ट एंड फाइनली डिसीजंस बहुत डिले होते हैं। होम बायर्स के लिए इश्यूज बहुत खड़ा हो जाता है, सालों साल इंतजार करना पड़ता है उसके लिए, डिसीजंस के लिए। So there is as a supervisory body, if this can function or it can resolve the issues, it will be very nice.
बॉडी की बात नहीं हो रही है ना, ये तो आपको पूरी तरह से एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। अगर आपको घर खरीदना है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको मिल जाएगी इस पर्टिकुलर पोर्टल पर। फास्ट रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स, क्लैरिटी इन डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें जो हैं यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है उसको ध्यान में रखते हुए इसको जो है वो लॉन्च करने की बात सामने आ रही है। प्रशांत, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ये बहुत ही वेलकम मूव है, पर हमें रेरा का भी कंट्रीब्यूशन नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये 8 साल के दरमियान रेरा ने एक फाउंडेशन ले किया है, जहां पे हमें आज कम से कम एक रेगुलेटरी बॉडी है। दिक्कत देखिए कहाँ पे आ रही थी कि रियल एस्टेट एक स्टेट सब्जेक्ट है, और सभी स्टेट ने अपने हिसाब से कुछ कुछ ट्वीक्स कर रखे थे रेरा में, जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले यूनिफॉर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से एक साधारण होम बायर को इंफॉर्मेशन नेविगेट करना और ढूंढना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बायर को एक प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी निकालनी है, तो जनरली या तो डेवलपर के नाम से सर्च करेगा या उस प्रोजेक्ट के नाम से सर्च करेगा। पर देखा गया है रेरा में, रियल एस्टेट में डेवलपर हर प्रोजेक्ट को एक अलग एंटिटी के रूप में रजिस्टर करता है, और हो सकता है उस एंटिटी के नाम से रेरा में एक एंट्री हो जिसके बारे में बायर को पता ही नहीं, और उसको इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूनिफाइड पोर्टल क्या मेरे ख्याल से एक चीज में सबसे बड़ी हेल्प करेगी कि वो एक सिंप्लीफाइड वे में एक जगह पे इकट्ठा आपको हर तरह के इंफॉर्मेशन मिलेगा। चाहे आप मुंबई में रह के बैंगलोर में खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ बैठे बैठे आप वहाँ एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जहां पे मुझे ये डर लग रहा है कि रेरा रेरा की जो कमी थी कहीं इसमें भी कैरी फॉरवर्ड ना हो। रेरा में देखिए, डेवलपर इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करते हैं। रेरा ने मैंडेट कर रखा है कि हर क्वार्टर आपको अपने सेल्स डेटा को और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के डेटा को अपडेट करना है। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इस यूनिफाइड पोर्टल में जहां हम एक एक सिंप्लीफाइड वे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, वहां पे एक ये भी प्रावधान होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे डेटा अपडेट हो रहा हो। अदरवाइज दो पोर्टल होने का शायद वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो पाएगा। पर मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये यूनिफाइड पोर्टल एक साधारण होम बायर के लिए इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई करेगी। अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है जब आप रेरा में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर पोर्टल अगर काम करती है तो बहुत ही एक वेलकम मूव है। ये कैसे इंश्योर किया जाएगा नीलेश कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोम्बार्डिंग नहीं हो? जो बातें अभी हाईलाइट की है प्रशांत ने, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोम्बार्डिंग नहीं होगी? डेवलपर्स यहाँ पे क्या फोरम शॉपिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे? नीलेश, मुझे लगता है कि ये यूनिफाइड पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा होस्ट और किया जाएगा, और गवर्नमेंट ये वेरीफाई करने के बाद ये सब डेटाबेस यूनिफाइड पोर्टल पे डालेगी। और ये जो इंफॉर्मेशन होगा वो थ्रू आउट इंडिया एक यूनिक पोर्टल पे होगा। जिस हिसाब से रेरा आप बात करेंगे तो हर स्टेट का एक डिफरेंट पोर्टल है। जिस हिसाब से प्रशांत जी ने अभी बताया कि हम मुंबई में बैठ के बैंगलोर के प्रोजेक्ट के लिए एक ही यूनिफॉर्म यूआईडी के दरमियान से देख सकते हैं। तो इसके आपको बताना चाहूंगा बैकग्राउंड में कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया था रिसेंटली इन अ रिट, जो रेरा को डायरेक्ट किया था कि प्रोजेक्ट ग्रेडिंग दिया जाए। कि अगर कोई डेवलपर डिफॉल्टिंग है, एनसीएलटी में है, बैंक लोन डिफॉल्ट कर रहा है, या उसके 4 प्रोजेक्ट सिक है, तो वो ग्रेड उसको नीचे का दिया जाए और प्रोजेक्ट को ए प्लस प्लस को ऊपर दिया जाए। उस हिसाब से एक बायर को कॉन्फिडेंस होम बायर को मिलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट में होम बायर को अपना लाइफ टाइम पूंजी लगा के घर खरीदना चाहिए। तो ये पोर्टल और रेरा पोर्टल कंप्लीटली टू डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करेंगे। एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिसमें आपको एक डेटाबेस पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेवलपर, प्रमोटर के बारे में बताया जाएगा कि उसके कितने वर्टिकल से एक टाइम में कितना प्रोजेक्ट चल रहा है, जो रेरा में नहीं बताया जाता, क्योंकि रेरा में वो एक प्रोजेक्ट सेंट्रिक है। जिस हिसाब से प्रशांत जी ने बताया कि एक प्रोजेक्ट सेंट्रिक होने के बावजूद अगर आप वो डेवलपर के दूसरे प्रोजेक्ट के ग्रेडिंग नहीं देख पाते हो, तो आप एक बैलेंस करके एक डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते हो जो यूआईडी पोर्टल बताएगा। जो मेरा मानना है कि ये हिसाब से गवर्नमेंट चाह रही है कि ये यूनिफाइड पोर्टल किया जाए कि एक बिल्डर के अंडर
हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, उसमें कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए, कितने ऑन गोइंग है, कितने में डिफॉल्ट चल रहा है, वो सब एक यूनिफाइड पोर्टल पे दिख जाएगा। लेकिन अब प्रकाश जी, सवाल ये है कि घर खरीदार को फिर कहाँ जाना चाहिए? रेरा पे जाके पता लगाए बिल्डर्स के बारे में, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, या यूनिफाइड पोर्टल पे जाके सारी जानकारी निकाले? बिकॉज मैं तो खरीदार हूँ, मेरे को तो जहाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं तो वहीं जाऊँगी। अगर यहाँ पर रेरा में स्टेट वाइज हम कह रहे हैं कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूनिफाइड पोर्टल पे होगी, फिर तो रेरा पे जाने का मतलब ही नहीं हुआ हमारे पास। हम डिटेल्स यूनिफाइड पोर्टल से ही लेंगे, क्या ये सही होगा प्रकाश जी? डेफिनेटली इंफॉर्मेशन कहीं से भी आवे, इंफॉर्मेशन शुड रीच दी होम बायर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इफ इट इज फ्रॉम यहाँ से आवे या स्टेट लेवल पे आवे, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। तो इंफॉर्मेशन पक्का होना चाहिए, डिटेल्स बराबर आना चाहिए, वो यूनिफाई पोर्टल होवे। बट अल्टीमेटली चीज यहाँ पर खत्म नहीं होता है, द इम्प्लीमेंटेशन लेवल में मोस्टली इश्यूज निकलते हैं, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। बिकॉज हमारा कंप्लेंट्स बहुत सारे होम बायर से ये आता है कि देयर इज एक्सॉर्बिटेंट डिले इन मेकिंग डिसीजंस। होम बायर को बहुत सारा तकलीफ निकलते हैं उस चीज में। एनीवे, ये टीथिंग प्रॉब्लम तो होगा। 7-8 साल एक चीज के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया है पेप्सी ने टू गेट इट इम्प्लीमेंटेड, अभी हो गए तो टाइम विल से। एंड बराबर जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री, और इसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी होता है। तो पोर्टल में तो इंफॉर्मेशन आना ही आना है, अनबायस इंफॉर्मेशन निकलना चाहिए, विच आई थिंक विल हैपन इन दी यूनिफाइड पोर्टल। प्रशांत, अब ये बताइएगा, रेरा में हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह की कोताही डेवलपर की तरफ से नहीं हमें झेलने को मिलती है। एटलीस्ट जो दायरे हैं वो तो यही कहते हैं, जो गाइडलाइंस है वो तो यही कहती हैं। अब यूनिफाइड पोर्टल पर किसी को शिकायत करनी हो तो क्या नियम कानून हो जाएंगे? रेरा के पास जाया जाए या यूनिफाइड पोर्टल के पास जाया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बार फिर से घर खरीदार के हितों की सुरक्षा की ही बात कर रहे हैं, है ना? उनको डेवलपर के बारे में जानकारी चाहिए हो, प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो, कोई शिकायत उनको करनी हो, किसी भी तरह का डिले है, ये सब जानकारी के साथ साथ ग्रीवांस भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्या ये सब यूनिफाइड पोर्टल पे होगा या इसके लिए हमें रेरा के पास जाना पड़ेगा? प्रशांत, देखिए मेरे ख्याल से हमें दोनों पोर्टल्स के डिस्टिंक्ट पर्पस को समझना बहुत जरूरी है। रेरा आपको एक डेवलपर से सारे डॉक्यूमेंट मांगता है और वेरीफाई करने के बाद उसको एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देगा। मुझे नहीं लगता है कि यूनिफाइड पोर्टल के पास कोई अथॉरिटी है जहां पे वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर पाए। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठा थोड़ी सिंप्लीफाइड तरीके में मिलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रेरा के पास है वो मुझे लगता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक पावर। मुझे जितना मैंने अभी पढ़ा इस यूनिफाइड पोर्टल के बारे में, उसमें ये प्रावधान शायद नहीं है जहां पे आप अपने ग्रीवांसेस एड्रेस कर सकिए। प्योर एक इंफॉर्मेशन पोर्टल होगा जहां पे आप एक सही तरीके से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों पोर्टल का एक एग्जिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। बेनिफिट यूनिफाइड पोर्टल का ये रहेगा कि वो स्टेट बाउंड्रीज से निकलकर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की तरह काम करेगी। और ये भी हो सकता है कि आप आने वाले समय में देखिए इंफॉर्मेशन जो होता है दो तरीके से मिलता है। एक जहां पे डेटा इतना ज्यादा है कि आपको एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, और दूसरा है कि एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपने अगर डेटा और इंफॉर्मेशन को गैदर किया है तो एक एक्शनेबल इंसाइट आपको देता है। तो मेरे ख्याल से यूनिफाइड जो पोर्टल अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वहां पे आप एक एक्शनेबल इंसाइट ले सकते हैं। और अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है डिले के लिए, तो मेरे ख्याल से आपको रेरा पे ही जाना पड़ेगा। कि अगेन रियल एस्टेट और रेरा का मैं जो बोलता हूँ जो अथॉरिटी है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एवरी इंडिविजुअल स्टेट। सो मेरे ख्याल से ये प्रावधान जहां पे आप अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके वो रेरा के पास ही रहने वाला है। और यूनिफाइड पोर्टल पे आप सिर्फ जानकारी और अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जा सकते हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नीलेश, अब इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तमाम डेवलपर्स को करनी होगी या स्टेट वाइज जानकारी ली जाएगी इस पोर्टल पर से?
नेशनल पोर्टल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका ओवरऑल वो क्या होगा, खाका क्या होगा, जानकारी जो हमें दिखाई देगी वो कहाँ से ली जाएगी? ये जानकारी बहुत जगह से ली जाएगी, वो एक जगह नहीं होगी। उनका मेजर सोर्स अभी जानकारी के लिए रेरा के पोर्टल्स होंगे, रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार ऑफिस के डिपार्टमेंट्स होंगे, बिल्डर के तरफ से होंगे, प्लानिंग अथॉरिटीज के तरफ से होंगे और वेरियस अदर एस्पेक्ट्स के, जैसे टाइटल किधर रजिस्टर किया है वो वहां से होंगे। तो ये डेटा एक तरह से नहीं आएगा, ये 6-7 जगह से आएगा। जो बैंकिंग हुआ, बैंकिंग मॉर्गेज हुआ तो बैंकिंग के तरफ से आएगा और उसको एक साथ जोड़ के एक सिंप्लीफाइड वे में, एक यूनिफॉर्म मोड में एक प्रोजेक्ट के लिए या एक बिल्डर के लिए वो प्रोसेस दिखाया जाएगा कि ये बिल्डर है जो पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर 10 सब्सिडरीज है और उसके अंदर 25 प्रोजेक्ट है और एक प्रोजेक्ट का ग्रेडिंग ये है, दूसरे प्रोजेक्ट का वाई है और उस तरह से ये सिंप्लीफाइड मुझे अंदाजा है कि ये बताया जाएगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की इन पोर्टल में कोई बात ही नहीं चलेगी क्योंकि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्राविधान रेरा में दिया गया है। तो ये यूनिफाइड पोर्टल एक सिंपली यूनिफॉर्म एक आम आदमी के लिए है कि वो एक क्लिक के ऊपर घर देखना चाहे कि ये प्रोजेक्ट में मैं घर ले सकता हूं या नहीं, तो वो पोर्टल उसको आधारित नियम के हिसाब से उसको जानकारी देगा। यूनिफॉर्म पोर्टल को लॉन्च करने की बात भी तभी आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने रेरा पर और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स को कहा कि रेरा को लेकर जो है काफ़ी शिकायतें आ रही है और कहीं ना कहीं रेरा जो है असफल दिखाई दे रहा है होम बायर्स की परेशानियों का समाधान सामने लाने के लिए। नीलेश, इसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? अगर हम ये जानते हैं कि यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, ग्रीवांसेस आप दर्ज नहीं करा सकते, सिर्फ जानकारी के लिए जो है आपको इस पोर्टल का इस्तेमाल करना है, तब तो रेरा से जो शिकायतें हैं उनका तो हल हो ही नहीं रहा है ना फिर भी इसके जरिए। का जो ग्रीवेंसेस और आम आदमी के जो डिस्प्यूट जो रेरा में पेंडिंग है उसका और यूआईडी जो पोर्टल बनाने का है उसका कोई म्यूचुअली संबंध ही नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आपको ये आपके माध्यम से ये बताऊं कि ये यूआईडी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए जिसको अब घर खरीदना है वो बहुत काम के लिए आएगा। बट एट द सेम टाइम हमको जो रेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर्स को अपॉइंट करना, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑर्डर्स को, उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से स्मूथली करना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था कि यूआईडी पोर्टल के ऊपर नहीं। ये आपका बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे या टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, वो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में अभी एपेलेट ट्राइब्यूनल में एक ही बेंच फंक्शन कर रहा है जिनको इंचार्ज दिया गया है गोवा और अदर यूनियन टेरिटरीज का। तो जो वर्कलोड अभी महाराष्ट्र ट्राइब्यूनल रेरा में अपेलेट साइड पे है वो एक बेंच के ऊपर चल रहा है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने से बेहतर होता कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूआईडी का छोड़ के ये ट्राइब्यूनल्स और रेरा में सेटअप करने और मेंबर्स अपॉइंट करने में जाते, क्योंकि महारेरा ट्राइब्यूनल, एपेलेट ट्राइब्यूनल में 3 बेंचेस का फंक्शनिंग का प्राविधान दिया गया है। अभी फिलहाल एक बेंच के स्ट्रेंथ पे काम चल रहा है। बिल्कुल। प्रशांत, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 शिकायतें मिल रही थी रेरा को लेकर। एक तो समाधान नहीं हो रहा, रिजोल्यूशन रेरा ने पास किए पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं क्योंकि रेरा के पास एग्जीक्यूशन अथॉरिटी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो शिकायत आ रही थी कि इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रहा रेगुलरली, जहां पे डेवलपर्स को हर क्वार्टर अपने डेटा को, खास करके सेल और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस डेटा को हर क्वार्टर अपडेट करना है, वो हो नहीं रहा था। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट यूनिफाइड पोर्टल के आने के बाद ये एक दबाव पड़ेगा डेवलपर्स पे कि चूंकि अब इंफॉर्मेशन 2 जगह पे दिखने वाला है और 2 एजेंसियां इसको स्क्रूटनाइज करेंगी, तो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट होना चालू हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात रही कि रेरा को और कैसे हम एग्जीक्यूशन पावर दें, कैसे उसको और एनहांस करें, तो मेरे ख्याल से अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। देखिए, रेरा ने एक बेसिक फाउंडेशन तैयार किया है पिछले 7-8 साल में। अब मुझे लगता है ये 2 पैरेलल एक्टिविटी, ऐसा नहीं होगा कि यूनिफाइड पोर्टल के आने के बाद रेरा का महत्व कम हो जाएगा या रेरा पे ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को। मेरे ख्याल से रेरा
हैज टू बी द सोर्स ऑफ ट्रुथ फॉर एवरी इंफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से दो स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए, जहां पे एक इंफॉर्मेशन जो रेरा में है वो रेगुलर अपडेट हो, और यूनिफाइड पोर्टल उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से दिखाना शुरू करे, जो कि एक साधारण होम बायर समझ सके और उसके बेसिस पे वो एक एक्शन ले सके। जैसे मान लीजिए अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक एनालिटिकल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो वो देख सकता है और डिसीजन ले सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि रेरा को एक एग्जीक्यूशन पावर देना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना, मैन पावर बढ़ाना, ताकि रेरा एक एक अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी देखिए रेरा के पास ये अथॉरिटी है कि एक डेवलपर का वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, रेरा का रजिस्ट्रेशन। और एक ये बहुत बड़ा एक एक अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे डेवलपर्स एटलीस्ट मेरे ख्याल से रेरा के बताए हुए नियम कायदा का फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पोर्टल को एग्जिस्ट करेंगे। रेरा हैज टू बी मोर पावरफुल एंड एन ओवरआर्चिंग एक बॉडी, और यूनिफाइड पोर्टल एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सबको इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन करेगा। और दो जगह देखिए इंफॉर्मेशन दिखे तो स्क्रूटनी भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से अंडरलाइंग अथॉरिटीज भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं। चलिए प्रकाश जी, आपका क्या कहना है? ये दो डिफरेंट एरियाज है जो प्रशांत जी ने अभी बोल रहा है। तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन इज द मेजर इश्यू ऑल ओवर, बट एज फार एज द पोर्टल इज कंसर्न इट इज मोस्ट वेलकम। बट हिंदुस्तान में सारे गांव खेड़े में वगैरह जो सिटी स्मॉलर सिटीज में है, पीपल आर नॉट कंप्यूटर लिटरेट्स, so there is a need for creating what you call certain support areas, like where you can go and get the information for the people, those who are less computer literates, unko information pass on karne ke liye RERA or government has to establish centers for providing this information. Then only it will reach the people. Now cities and computer educated people, literate, can reach to the access to the information easily. But what about the others, जिसके पास वो सुविधा नहीं है, उनके लिए सपोर्ट लाइन्स क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात जो आई, इट इज स्टिल रेरा इज टूथलेस, दैट आई विल से, बिकॉज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट इज क्रिएटेड एंड द पीपल हु आर हैंडलिंग इट, एज आवर प्राइम मिनिस्टर सेड, इट हैज टू बी मोर स्ट्रांग एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को न्याय मिले। और नहीं तो क्या होता है, कोर्ट में जाते हैं 20-20 साल 25-25 साल तक चीजों के लिए इंतजार करना, वो बड़ी मुश्किल की बात होता है। तो दैट इज from the implementation side, it will take time. I do understand it is not that easy to complete the things immediately. The bill was passed only about 8 years back. To bring it into the level grassroots levels, उसमें टाइम लगने वाला ही है, मगर उसके एफर्ट स्टेट लेवल में करना बहुत जरूरी होता है। निष्पक्ष होकर डिसीजन लेने वाले लोगों को इसका पुटिंग दम ऑन द हेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नहीं हो रहा है तो इसलिए डिसीजन डिले होता है, फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, सेम रूट इज हैपनिंग, सो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड। ऑलराइट, चलिए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल यूनिफाइड पोर्टल के ज़रिए जो सामने आ रही है, लेकिन फिर भी रेरा नियमों को लेकर जो ढिलाई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो तकलीफ होम बायर्स को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, उसका हल अभी भी नहीं निकला है और वो सवाल जस के तस बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया है इस इम्पोर्टेंट अपडेट पर, और मुझे भी आज के इस शो में इजाज़त दें। नमस्कार।